जाट शिक्षण संस्था के प्रधान गुलाब सिंह दिमाना की अध्यक्षता में हुई 70 से अधिक कॉलेजियम सदस्यों की बैठक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कड़ा रोष जताया गया। आपको बता दें, संस्था के 3 सहायता प्राप्त कॉलेजों जाट कॉलेज, सीआर कॉलेज और एमकेजेके कॉलेज की कार्यकारिणी के लिए 22 फरवरी को होने वाले चुनाव पर विश्वविद्यालय द्वारा लगाई गई रोक को असंवैधानिक बताया गया है। प्रधान दिमाना ने आरोप लगाया कि चुनाव के लिए 3 बार ऑब्जर्वर बदले गए, लेकिन चुनाव चिन्ह आवंटन के समय किसी को नहीं भेजा गया। यह दर्शाता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन 114 साल पुरानी इस धरोहर को कमजोर करना चाहता है। सदस्यों ने अपील की है कि तय कार्यक्रम के अनुसार चुनाव कराए जाए। यदि प्रशासन अपना फैसला नहीं बदलता है तो संस्था के सदस्य राज्य सरकार से संपर्क करेंगे और जरूरत पड़ने पर न्यायालय की ओर रुख करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा है, हमारे जो गवर्निंग बॉडी के चुनाव थे वो इस 22 तारीख को होने निश्चित थे और 11 तारीख को सिंबल अलॉटमेंट था। तो उस दिन अपनी यूनिवर्सिटी ने हमने उनके पास इंटीमेट कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपना ऑब्जर्वर नहीं भेजा। हमारे पास लेटर भेज दिया लेकिन उनका ऑब्जर्वर नहीं आया और इसी संदर्भ में फिर आरओ ने ये फैसला लिया कि भाई चुनाव तो जरूर होंगे। तो उसके बावजूद हम 2 दिन पहले वाइस चांसलर से मिले तो उन्होंने हमारे को कहा कि भाई ऑब्जर्वर लगा दिया है और आप ऑब्जर्वर जरूर आएगा। तो हमने मेल भी भेजा है, बाय रजिस्टर्ड लेटर भी भेजा है उनको और बाय हैंड भी हम ये यूनिवर्सिटी में देके आए हैं उनको। तो लेकिन कल उन्होंने हमारे पास एक लेटर भेजा कि भाई ऑब्जर्वर नहीं लगेगा, नहीं आएगा। हमारे को आज तक ये पता नहीं चल रहा। एक तो यूनिवर्सिटी ये कहती है कि गवर्निंग बॉडी के चुनाव करवाओ, हमारी पेनल्टी भी उन्होंने 2.5 लाख रुपए लगा के वो भी माफ कर दी थी कि गवर्निंग बॉडी के चुनाव करवाओ इस तारीख तक तो आपके माफ कर दिए जाएंगे। वो भी लेटर हमारे पास है और हमारी सरकार ने हमारे को अप्रूवल दी थी गवर्निंग बॉडी की, जो कि मैं आपको अपना लेटर में दे दूंगा, जो सरकार हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे को दिया था उसको भी उन्होंने पहले मान लिया, फिर 1 हफ्ते के बाद वो इसको विड्रा कर लिया। हमारी ये बात समझ में नहीं आती है कि ये हमारी इस संस्था का क्या करना चाहते हैं। सरकार ने हमारे को ये अप्रूवल हमारे को भेजी, डीएचसी ने भी भेज दी थी, फिर हमने वही लेटर जाकर अपने वाइस चांसलर जी को दिया तो उन्होंने भी अप्रूवल दे दी थी। 1 हफ्ते के बाद 4-5 दिन के बाद पता नहीं क्या हुआ, उसको विड्रा कर लिया गया कि आप ये मेंबर के चुनाव करवाओ इसके गवर्निंग बॉडी के। तो जबकि एडहॉक गवर्निंग बॉडी की अपने सोनीपत हिंदू कॉलेज में भी मिली हुई है, एसआर जाट संस्था में भी मिली हुई है, कोई ऐसी बात नहीं थी कि उसके बगैर ऐसा काम हो। लेकिन ये हमारे साथ बहुत ही असंवैधानिक काम हुआ है जाट संस्थाओं के और उससे हमारी संस्था को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि जैसा कि पता है जितने भी एडिट कॉलेज हैं अपने हरियाणा में तो उनमें कम से कम हमारी संस्थाओं में 60% पोस्ट वैकेंट है, जो जिनकी सैलरी हमारे को 1 साल में तकरीबन 4 करोड़ रुपए ये जाट संस्था इस चीज का खजाना उतारी है। कुछ 1-2 आदमी हैं यहाँ पे वो इस संस्था को बर्बाद करना चाहते हैं, तो ईट से ईट बजाना चाहते हैं, क्योंकि 9 साल तक उन्हीं आदमियों के कारण यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर है उसका बहुत बड़ा नुकसान हमारी संस्था को हुआ है। नहीं तो आज हमारे पास 40 करोड़ रुपए और चंदा होता। और आज तकरीबन 75 हमारे कॉलेजियम मेंबर यहाँ इकट्ठे हुए थे तो उन्होंने यही फैसला लिया कि भाई इसके अपनी संस्था के लिए ये हम अपनी लंबी लड़ाई के लिए भी तैयार हैं और कोर्ट में भी जाने के लिए इन्होंने मेरे को कहा है। तो वकीलों से सलाह मशवरा लिए वो करते हैं। इनकी ये बात समझिए, इनका काम मनसा ये है कि इस संस्था में काम ना होने चाहिए। कुछ हारे हुए आदमी है कोई, वो ये चाहता बस तू बने। अरे भाई समाज का काम है, देखो प्रजातंत्र में जिसकी वोट होती है वो जीतता है और ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक सामाजिक काम के लिए कमेटी काम करती है और समाज और आगे भी मैं इस संस्था में यही काम करूंगा। कोई राजनीति के वो नहीं होने चाहिए इसके अंदर, वही राजनीति को घुसाना चाहते हैं। कानून पे मैं बहुत भरोसा करता हूं और हम अपने हाईकोर्ट के वकीलों से हमारी सलाह मशवरा करके और हम इसके खिलाफ जरूर से जरूर कार्रवाई करेंगे। कि एमडीयू प्रशासन जो हमारी संस्था को इसके विकास में जो रोड अटका रहा है उससे सभी ने अपील की है। आपके माध्यम से भी अपील करते हैं कि वह इस संस्था को आगे बढ़ने दे और हम सरकार से भी मिलेंगे। सरकार हमारी इस मामले में पूरी मदद भी करिए और सभी की जो दूसरे साथी हैं जो इस मामले में विरोध कर रहे हैं उनसे भी हमारा अनुरोध है आपके माध्यम से कि आप संस्था में जो चुनी हुई बॉडी आई उसको काम करने दे। संस्था का हित सबके लिए सर्वप्रिय है, आप इसमें हमारा सहयोग करें। और जो एमडीयू प्रशासन ने जो प्रक्रिया अपनाई उसी प्रक्रिया के तहत ये चुनाव प्रधान जी और सारी कार्यकारिणी उसी प्रक्रिया के तहत चुनाव होने जा रहे थे, उन्हीं के अनुसार उन्हीं की रोक है। आप ये देख सकते हो हमारे को वाइस चांसलर ने ही लेटर भेजा कि भी आप है ना ये 11 मेंबर के गवर्निंग बॉडी के चुनाव करवाओ। हमने उसी की गाइडलाइन पे हमारी मैनेजमेंट ने चुनाव रखे। अरे भाई वही रोड़ा बन रहे हैं। तो मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं उन लोगों से कि भाई देखो अपनी संस्था को ऐसे ना होने दे, इससे संस्था की बहुत बड़ी बदनामी होती है और संस्था के विकास के काम भी इसमें बहुत रुकते हैं। इसके लिए तो गवर्निंग बॉडी में मतलब बहुत ही इसमें इलेक्शन है, ये इसको सुचारू रूप से हम करवा रहे हैं और आरओ भी बिल्कुल सुचारू रूप से। किसी भी ऑब्जर्वर को भेजो, हमारे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, किसी को भी भेजो।